वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये आपका रोपवे का इस्तेमाल करेगा सार्वजनिक परिवहन में। ये कौन सा शहर है? तो ये है आपका वाराणसी। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे के विकास के लिए कौन-सी योजना प्रारंभ की गई है? तो पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे होते हैं, ठीक है ना? वहाँ पे जो है रोपवे का विकास, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा और इनका डेवलपमेंट करने के लिए पर्वतमाला योजना प्रारंभ की गई है। रिम-पैक नौसैनिक अभ्यास, तो रिम-पैक क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है और इसमें भारत भी भाग ले रहा है। तो भारत का प्रतिनिधित्व किस नौसेना जहाज ने किया? तो इसमें जो है आईएनएस सतपुड़ा जो है, ये नौसैनिक जो जहाज है, ये भाग ले रहा है रिम-पैक नौसैनिक अभ्यास में। किस मंत्रालय के द्वारा जिलों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया था? तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है, जो सभी राज्यों के जिलों के लिए जारी किया गया और ये जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। जो आपके प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ पे जो अनुष्ठान होते हैं, उन्हें लाइव देखने के लिए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कौन-सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है टेम्पल 360 पोर्टल और यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ के अनुष्ठानों को आप लाइव देख सकते हैं। जुलाई 2022 में अल्पसंख्यक मंत्रालय का नवीनतम मंत्री किसे बनाया गया है? तो अल्पसंख्यक जो आपके मामलों के मंत्री थे, वो थे आपके मुख्तार अब्बास नकवी। तो इन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है, इनका कार्यकाल राज्यसभा का पूरा हो गया है। तो अब जो है स्मृति ईरानी को ये जो है कार्यभार सौंपा गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय का। ठीक है। भारत में वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषदें स्थित हैं। तो याद रखना कि कितनी क्षेत्रीय परिषदें वर्तमान में भारत में स्थित हैं। तो ये 6 क्षेत्रीय परिषदें स्थित हैं। क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो जो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष है वो होता है आपका गृह मंत्री। ठीक है ना? तो कौन-कौन सी क्षेत्रीय परिषद हैं? तो आपका पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, उसके बाद एक मध्य क्षेत्रीय परिषद है, इसके अलावा एक नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्रीय परिषद है। ओके। अगला हमारा है विंबलडन 2022 टेनिस टूर्नामेंट, ये अभी कल ही कंप्लीट हुए हैं। ठीक, तो इसमें आप याद रखेंगे कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है नोवाक जोकोविक ने, जो कि कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। और उपविजेता कौन रहे? किसको हराया नोवाक जोकोविक ने? तो इन्होंने हराया निक्स किर्गियोस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। महिला एकल का खिताब जीत लिया है एलिना रिबाकिना ने, कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं ये। और उपविजेता कौन रहे? तो उपविजेता रही हैं आपकी ओंस जाबेउर, जो कि कहाँ की हैं? तो ये आपकी ट्यूनीसिया की खिलाड़ी हैं। भारत का प्रथम अमृत सरोवर कहाँ पे स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम अमृत सरोवर जो स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है रामपुर, उत्तर प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट हमारा है, और ये जो आपका अमृत सरोवर वाला क्वेश्चन है, ये अभी हाल ही के एक एग्जाम में आपका पूछा था। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ था, उसमें आपका पूछा गया था कि भारत का प्रथम अमृत सरोवर कहाँ पे स्थापित हुआ। सीमांत व्यक्तियों के आजीविका और उद्यम के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो सीमांत व्यक्ति क्या है? आपके जो सड़कों पे जो आपके भिखारी लोग होते हैं, ठीक है ना, उन सब के लिए आजीविका में सुधार करने के लिए आपका स्माइल योजना प्रारंभ की गई। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला हमारा है IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाए गए हैं मोहम्मद जलूद। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के क्या बनाए गए हैं? ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, जो कि आपका फीका है, तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व खिलाड़ी रह चुकी हैं, महिला खिलाड़ी, जिनका नाम है लिसा स्टालेकर, और इन्हें जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। अगला हमारा है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जुलाई को। ठीक, मत्स्य किसान दिवस। जीएसटी दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था? आपका जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है। अगला हमारा है विश्व जनसंख्या दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये होता है आपका प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब होता है? तो कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 26 जुलाई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये आपके इंपॉर्टेंट है जुलाई के, आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है आपका 29 जुलाई को। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग मई के जो है विविध समसामयिकी के रिवीजन को, जो कि हम लोग जनवरी से लेकर जून तक का जो आपका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना?
उसमें हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं, तो हम लोग मई तक पहुँचे हैं। तो इसका मई का एक वीडियो कल आएगा, ठीक है, तो मई आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं जून के लिए आप लोगों को ये कहूँगा कि जून का अभी जो है इसी महीने में जून का पूरा करंट अफेयर्स कराया गया था कैटेगरी वाइज। जो आपका मंथली करंट अफेयर्स नाम का एक आपका क्या है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके मंथली करंट अफेयर्स से जून का रिवीजन आप कर लीजिएगा। ओके, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। इस वर्ष सितंबर 2022 में चीन के हांगझो में क्या होने वाले थे, तो होने वाले थे आपके एशियन गेम्स 2022, ठीक है। इस वर्ष जो है एशियन गेम्स 2022 कहाँ पे होने वाले थे, चीन के हांगझो में। लेकिन वहाँ पे कोरोना के बढ़ने के कारण क्या किया गया कि 2023 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया है। तो एशियन गेम्स जो 2022 में भी होने वाले थे सितंबर में, वो नहीं होंगे, वो होंगे आपके 2023 में। आयोजित कहाँ पे होने वाले थे, चीन के हांगझो में। ओके, अगला हमारा है देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये किसका वादन करते थे, ये संतूर वादक थे, ठीक है। इनका निधन हो गया। इसके बाद इनको आप ये भी याद रखना कि 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भी हाल ही में जून माह में एक और संतूर वादक का निधन हो गया था, जिनका नाम क्या था, तो इनका नाम था भजन सोपोरी, ठीक है ना। और ये कहाँ के थे, तो ये आपके JNK यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। भजन सोपोरी ये भी आपके संतूर वादक थे, इनका भी निधन हो गया है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, 2001 में पद्म विभूषण। केरल राज्य में उत्सवों की मां कहे जाने वाले त्रिशूरपुरम उत्सव को मनाया गया। तो याद रखना कि ये त्रिशूरपुरम उत्सव अभी हाल ही के NTPC के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, ये केरल में मनाया जाता है। और इसको जो है उत्सवों की माँ भी कहा जाता है। फिलहाल उस एग्जाम में पूछा गया था कि त्रिशूरपुरम फेस्टिवल जो है वार्षिक मनाया जाता है या अर्धवार्षिक या फिर हर महीने मनाया जाता है, तो ये आपका वार्षिक फेस्टिवल है। ओके, नेक्स्ट हमारा है चैनालिसिस संस्था द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में भारत क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पे है। तो क्रिप्टो करेंसी से लाभ कमाने के मामले में भारत 21वें स्थान पे है। जबकि सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी से लाभ किसने कमाया है, तो ये प्रथम स्थान पे आपका अमेरिका है। सर्वाधिक क्रिप्टो लाभ जो है ये किस क्रिप्टो करेंसी को हुआ है, तो इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है। जिस तरह से आपका बिटकॉइन होता है, ठीक है ना, ढेर सारी क्रिप्टो करेंसीज आ चुकी हैं मार्केट में, उसी तरह से आपका इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है, इसको सर्वाधिक क्रिप्टो लाभ हुआ है। ब्रिटेन देश में वायरल जूनोटिक रोग मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई। तो मंकी पॉक्स की पुष्टि कहाँ पे हुई, तो ये हुई आपके ब्रिटेन में, ठीक है। ये आपका जूनोटिक रोग है, यानी कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाला रोग। अगला हमारा है विशेष पोषण योजना के तहत मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला जो है देश का पहला राज्य कौन सा हो गया। तो मिड डे मील 1 से 8 तक के बच्चों को दिया जाता था, अब जो है क्या होगा, इसके साथ नाश्ता भी दिया जाएगा, जिसमें जो है ये कौन सा राज्य कर रहा है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में मिड डे मील के साथ अब स्कूलों में नाश्ता भी दिया जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है किस राज्य में 5 वर्ष से कम बच्चों में टमाटर फ्लू के लक्षण दिखाई दिए हैं। तो लगभग 80 बच्चों में जो है इसकी पुष्टि हुई थी अभी, कहाँ पे, केरल के जो है, केरल में, ठीक है ना। कौन से लक्षण है, ये टमाटर फ्लू के लक्षण इसमें दिखाई दिए हैं। अगला हमारा है किस देश को वर्ष 2022 से 24 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये आपका एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया गया, किसे, ये बनाया गया है आपका भारत को। ओके, कौन सा देश नेटो के आपके कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो ऐसा कोई पहला एशियाई देश जो आपका नेटो एक संगठन है, 30 देशों का ये संगठन था, ठीक है ना, इसके कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल हुआ है, तो ये आपका साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया के जो है नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति का क्या नाम है। ओके, नेक्स्ट हमारा है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा पूर्व IPS प्रकाश सिंह द्वारा लिखित द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया का विमोचन किया गया। तो द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया जो है ये किसकी पुस्तक है, तो ये प्रकाश सिंह की पुस्तक है, जिसको जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जो है क्या किया है, इन्होंने इसका विमोचन किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का जो है विमोचन किया। तो मोदी के जो है 20 साल के कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है, अलग अलग लोगों के द्वारा जो है ये आपका संकलित जो है एक पुस्तक है, ठीक है, मोदी एट 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। अगला हमारा है
गुजरात भरूच में उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया। तो उत्कर्ष समारोह क्यों आयोजित किया गया गुजरात के भरूच में? तो यह समारोह 4 सरकारी योजनाओं के 100% क्रियान्वयन होने पर आयोजित किया गया था। ठीक है, तो 4 ऐसी सरकारी योजनाएं थी गुजरात की जो आपका उसका 100% क्रियान्वयन कर दिया गया गुजरात के भरूच में, इसीलिए जो है उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया था। ओके। चेक रिपब्लिक को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में आपके रूस को बाहर कर दिया गया था, आपको बताया गया था, और उसकी जगह पे किसे चुना गया? तो इसकी जगह पे चुना गया है चेक रिपब्लिक देश को। ओके। सुखोई 30 लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया, और इसका जो है विस्तारित रेंज कितनी है? तो 350 किलोमीटर हो गई है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का विस्तारित रेंज का संस्करण और किस विमान से किया गया? तो सुखोई 30 लड़ाकू विमान के द्वारा किया गया है। अगला हमारा है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। तो याद रखेंगे कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा आपके वाराणसी में स्थापित। ठीक, स्किल इंडिया का सेंटर तो इंडिया में कहीं है, लेकिन आपका ये इंटरनेशनल सेंटर पहला जो है कहाँ पे स्थापित हो रहा है? वाराणसी में। और इसके लिए जो है नेशनल स्किल्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के डीपी वर्ल्ड के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो किसके किसके मध्य हस्ताक्षर मतलब कि समझौता हुआ है इसको स्थापित करने के लिए? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एनएसडीसी जो आपका भारत की संस्था है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, और संयुक्त अरब अमीरात के डीपी वर्ल्ड के बीच में समझौता हुआ। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे? वाराणसी में। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी एंड्रू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया के ही एक खिलाड़ी और थे जिनका नाम क्या था? तो उनका नाम था शेन वार्न। ठीक है, तो शेन वार्न का भी जो भी हाल ही में क्या हो गया? तो इनका भी निधन हो गया, और एंड्रू साइमंड्स का भी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, तो एससीओ रेट्स जो है आपका क्या है? तो संघाई सहयोग संगठन की आपकी क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी जो संरचना है, इसकी बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये आपके नई दिल्ली में आयोजित की गई। याद रखना, संघाई सहयोग संगठन का जो आपका आतंकवाद रोधी संरचना है, इसकी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं आपके लियोनेल मेसी, जो कि आपके अर्जेंटीना के क्या हैं? तो फुटबॉलर हैं। ओके, तो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं आपके लियोनेल मेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G टेस्ट बैंड का शुभारंभ किया। तो 5G का जो है शुभारंभ किया गया है। ठीक है ना, इसका टेस्टिंग की गई है, और ये जो है परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आईआईटी मद्रास के जो है नेतृत्व में विकसित की गई है 5G जो है सर्विस। ठीक है ना, तो आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में इसको विकसित किया गया। अगला हमारा है फोर्ब्स के द्वारा जारी ग्लोबल 2000 सूची में वर्कशायर हैथवे कंपनी शीर्ष स्थान पे है। तो फोर्ब्स ने जारी की है ग्लोबल 2000 जो है कंपनी, ग्लोबल 2000 की सूची, जिसमें वर्कशायर हैथवे पहले नंबर पे है, और भारत की कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये 53वें स्थान पे है इस लिस्ट में। भारतीय तटरक्षक बल ने फास्ट पेट्रोल वेसल एफपीवी आपका कमला देवी का शुभारंभ किया। तो कमला देवी इसका नाम है किसका? फास्ट पेट्रोल वेसल का, जो आपका भारतीय तटरक्षक बल का पेट्रोलिंग जो है आपका एक वेसल है। ठीक है, और इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया आपका टीटागढ़ पश्चिम बंगाल से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपका कमला देवी है क्या? भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित कमला देवी क्या है? तो ये आपका फास्ट पेट्रोल व्हीकल है, वेसल है, जो कि कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो ये टीटागढ़ पश्चिम बंगाल से स्टार्ट किया गया। किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई? तो ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, सुरेश कोटक। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में आपका भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा करी गई है। पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? तो पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को, तो क्या था कि अब पेट्रोल में जो है एथेनॉल मिलाया जाएगा 20%। ठीक है ना, तो इस जो आपका राष्ट्रीय जैव ईंधन 2018 जो आपकी राष्ट्रीय जैव ईंधन की नीति बनी थी, उसमें 2030 तक के लिए ये लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक हम लोग पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण कर देंगे। लेकिन अब इसे जो है संशोधित करके 2025-26 कर दिया है, यानी कि आपका 4-5 साल इसको पीछे कर दिया गया है। ओके, 4-5 साल इसको पहले कर दिया गया है। ओके, कि अब इसको जो है पहले जो है इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किंगस्टन जमैका में भारत जमैका मैत्री उद्यान का जो है उद्घाटन किया। तो अभी हाल ही में एक देश में जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
एक फूल का नाम, एक पीले फूल का नाम क्या रखा था, तो वो मैत्री रखा था। अब किंगस्टन जमैका में जो है भारत जमैका मैत्री उद्यान का भी उद्घाटन किया गया। ठीक। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने चांदीपुर ओडिशा से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो आपका नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल है। ठीक। तो ये आपका कहाँ पे किया गया, भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के द्वारा चांदीपुर ओडिशा से इसका सफल परीक्षण किया गया। अनिल बैजल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस्तीफा किसने दिया, तो अनिल बैजल ने जो है अभी इस्तीफा दिया है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब नए उपराज्यपाल दिल्ली के कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं विनय कुमार सक्सेना। ठीक है ना, तो ये भी नाम आप याद रखना, विनय कुमार सक्सेना का। और ये भी नाम आप याद रखेंगे कि इस्तीफा किसने दिया था, तो अनिल बैजल ने। ठीक। और दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 की मेजबानी केरल विधानसभा द्वारा की गई। ठीक। तो केरल विधानसभा के द्वारा इसकी मेजबानी की गई, किसकी, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022। तो आपके पूरे देश भर की महिला विधायक थी, उनका सम्मेलन किया गया था केरल विधानसभा के द्वारा। और ये आपका 2 दिवसीय आपका सम्मेलन था, जिसका उद्घाटन किसने किया, तो रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। अगला हमारा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा राजस्थान में सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। तो सुपोषित माँ अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो ये आपका कोटा राजस्थान में। ठीक है। और किसने इसको जो है इसका शुभारंभ किया, तो ये किए हैं आपके ओम बिरला, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं। अगला आपका रिपोर्ट है स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, 2015 से 2021 तक के लिए जारी की गई। इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपका ये हैं कि आपकी इसकी कुल प्रजनन दर क्या है, ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक। तो कुल प्रजनन दर आपकी 2% हो गई है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 से 21 के लिए। और आपका प्रतिस्थापन दर कितनी है, तो प्रतिस्थापन दर आपकी कितनी है, तो ये आपके 2.1% है। सर्वाधिक प्रजनन दर अगर आपसे पूछ लिया जाए किस राज्य की है, तो सर्वाधिक प्रजनन दर आपकी बिहार राज्य की है। और आपका सबसे कम प्रजनन दर कहाँ पे है, तो सिक्किम और अंडमान और निकोबार में क्या है, सबसे कम प्रजनन दर है। ओके। अगला हमारा है, विश्व बैंक के द्वारा विश्व शासन संकेतक ये जारी किए गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व शासन संकेतक किसके द्वारा जारी किए गए हैं, तो ये जारी किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा। दक्षिण कोरिया ने 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की मेजबानी की है। तो आपसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पर्यावरण से संबंधित कि विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी इस वर्ष किसने की है, तो ये की है आपके दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया ने। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया और इसका क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है कलाम 100। ठीक है ना, तो ये आपका विक्रम-1 क्या है, तो पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट है। ठीक है, यानी कि प्राइवेटली इसको डेवलप किया गया है, प्राइवेट तरीके से। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले जन संवाद कार्यक्रम लोक मिलनी का शुभारंभ किया। तो लोक मिलनी जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये पंजाब राज्य से संबंधित है, यानी कि जिसमें जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने राज्य के लोगों से मिलते हैं। तो ये लोक मिलनी कार्यक्रम कहाँ पे, पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया। 5 से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो राष्ट्रीय स्तर पर जब का स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया आपके केवड़िया गुजरात में। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया है। 30 अप्रैल से 3 मई 2022 तक दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो दूसरे खेलो मास्टर्स गेम 2022 का आयोजन किया गया आपके त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में। तो ये आपके दूसरे गेम्स हैं, क्या हैं, खेलो मास्टर्स गेम्स है। आपने देखा था खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है ना, ये आपके खेलो मास्टर्स गेम्स है जो कि त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया। अगला हमारा है 1 नवंबर 2022 से केरल राज्य देश में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप यानी कि OTT मंच स्टार्ट करने जा रहा है, जिसका नाम क्या है, सी स्पेस। तो इस तरह से आपका नेटफ्लिक्स होता है, आपका अमेजन प्राइम होता है, ठीक है ना, और भी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। उसी तरह से एक आपका एप्लीकेशन बनेगा आपका सी स्पेस, जो कि आपके सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच है। और ये किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो सरकारी आपका ऐप है ये आपका केरल राज्य का। ओके। अगला हमारा है वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है। तो अभी जो है एक और रिपोर्ट आपको बताई गई थी, वो क्या थी, अंकटाड की रिपोर्ट थी।
अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट, और उसमें जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के मामले में पहले नंबर पे कौन था, तो वो था आपका यूएसए। और भारत की क्या रैंक थी, तो भारत की रैंक थी आपका 7th रैंक थी भारत की। ओके, तो इसके आप देखिए, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आया कितना, तो ये आया आपका 83.57 अरब डॉलर, ठीक है। और ये भी कौन सा अरब डॉलर, यूएस डॉलर, ठीक है। और सर्वाधिक निवेश करने वाला देश कौन सा था, तो भारत में सबसे ज़्यादा पैसा जो है किस देश ने लगाया, तो ये लगाया है आपके सिंगापुर ने। और सबसे अधिक निवेश पाने वाला राज्य, किस राज्य में सबसे अधिक जो है पैसा आया है, तो ये आया है आपके कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया कंपनियों के द्वारा। और सर्वाधिक निवेश वाला क्षेत्र, किस क्षेत्र में, किस एरिया में जो है सबसे ज़्यादा पैसे लगाए गए, तो ये आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा जो है खर्च किए गए, मतलब कि सबसे ज़्यादा पैसे लगाए गए, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। नेक्स्ट हमारा है चर्चा में रहा नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो नेचीफू सुरंग आपका है आपके अरुणाचल प्रदेश में। और आपकी रामबन सुरंग, ये आपका भी यहाँ पे सड़क बन रही थी और वो क्या हुआ कि ऊपर से गिर गया था, कुछ लोग इसमें दब गए थे। तो रामबन सुरंग कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो नेचीफू सुरंग कहाँ पे है, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। और रामबन सुरंग कहाँ पे, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हमारा है कूच बिहार पश्चिम बंगाल में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई। तो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है भारतीय खेल प्राधिकरण का, कहाँ पे, कूच बिहार पश्चिम बंगाल में। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे मई के। तो मई के अभी कुछ करंट अफेयर्स और बचे हुए हैं, कल आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको जो है देखना हो जनवरी से लेके अब तक का, तो वीडियो नंबर 139 से आप देख सकते हैं। ओके, तो वहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था ये करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब 12 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा बनाया जाएगा, तो एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस जो है ये बनाया जाएगा कहाँ पे, तो ये बनाया जाएगा हरियाणा से दिल्ली के मध्य में। और इसकी लंबाई होगी 29 किलोमीटर और इस एक्सप्रेसवे का नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो ये भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे होगा द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि हरियाणा से दिल्ली के मध्य 29 किलोमीटर इसका जो है पूरी लंबाई होगी। 11 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने क्या किया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया है। हाल ही में किसे वाईएसआर कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया, तो वाईएसआर कांग्रेस जो है ये आपके आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है, ठीक है ना। और ये जो है इसमें जो है जो आपके वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं, जो वर्तमान में जो है कहाँ के, आंध्र प्रदेश के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनको जो है पूरे जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर के लिए क्या किया गया है, वाईएसआर कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ओके, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है, तो मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई है नई दिल्ली के द्वारा, ठीक है। तो नई दिल्ली के द्वारा मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत करी गई है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं आपके अल्वारो लारियो। ओके, अल्वारो लारियो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष। किसके द्वारा नए संसद भवन की छत पर, तो आपका नया संसद भवन आपका बनाया जा रहा है, आपको पता है, इस तरह की शेप में। ओके, और इसमें जो है इसके छत पर एक कांसे की प्रतिमा लगाई गई जिसका वजन कितना है, तो 95-100 किलोग्राम वजन है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6.5 मीटर ऊंचाई इसकी है। और ये प्रतिमा किसकी है, तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आपका जो है अशोक स्तंभ, तो अशोक स्तंभ की प्रतिमा है आपका। तो जो आपकी नए संसद भवन की छत पे इसको लगाया गया है। और इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट ये है कि नए संसद भवन की छत पे क्या लगाया गया, तो वो लगाया गया आपका अशोक स्तंभ। किसकी प्रतिमा है, तो कांसे की प्रतिमा है। और कितनी इसकी वजन है, तो 95-100 किलोग्राम। और कितनी ऊंचाई है, तो 6.5 मीटर ऊंचाई है, ये आप याद रखेंगे बस। किन दो देशों के मध्य चीन के संघाई तट पर सी गार्जियन 2 का अभ्यास हुआ है, तो सी गार्जियन 2 अभ्यास चीन के संघाई तट पर चीन और पाकिस्तान के मध्य में हुआ है। तो ये आपका सी गार्जियन 2 चीन और पाकिस्तान के मध्य में। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो आप लाइक भी कर चुके होंगे। आप अगर यहाँ तक अभी देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।